हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मदरसन सुमी ग्रुप से जुड़ी हुई 2 कंपनियों के बारे में। 2800 करोड़ की किस तरीके कैसी यहाँ पे न्यूज़ आते हुए देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हम लोगों को जो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट हो रही है, उस वीक में किस तरीके से कैसे इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आप लोग को जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। जिन 2 कंपनियों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मदरसन सुमी कंपनी के नाम से पहले आप लोगों को जानी जाती थी। यहाँ पे इस कंपनी की जो डिसइन्वेस्टमेंट होते हुए हम लोगों को देखने को मिला था वो फ़ैब मंथ में 2022 में होते हुए देखने को मिली थी। यहाँ पे पेरेंट्स कंपनी को संवर्धन मदरसन सुमी लिमिटेड कंपनी के नाम पर आप लोगों को रखा गया और दूसरी जो न्यू लिस्टेड कंपनी हुई वो आप लोगों को यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के तौर पे लिस्टेड है। इन दोनों कंपनियों की शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे वे संवर्धन मदरसन सुमी कंपनी जो पेरेंट्स कंपनी थी उसकी डिसइन्वेस्टमेंट होने की वजह से आप लोगों को गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में आई आई उसके बाद फिर से जिस तरीके की जैसे रिकवरी देखने को मिली थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वैसे रिकवरी हुई और फिर से यहाँ पे देखा जाए तो एक बुलिश सेंटीमेंट बनते हुए देखने को मिली। वो कहाँ तक किस तरीके से जाते हुए देखने को मिलेगी, इन दोनों कंपनियों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहली बात, जो न्यू लिस्टेड कंपनी है मदरसन सुमी से निकलकर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो लिस्ट हुई थी, उस कंपनी की रिटर्न्स की बात करें तो लगभग इस कंपनी ने अपने लो से हाई तक की रिटर्न्स कितनी देती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्रैल में 1 अप्रैल 2022 में ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी 2022 में और 53% की पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। यदि आप लोगों ने मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर को अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिस समय आप लोगों ने संवर्धन मदरसन सुमी लिमिटेड कंपनी में जो एक शेयर के बदले एक शेयर मिल रही थी उस समय से अभी तक शेयर को होल्ड कर तो आपके पोर्टफोलियो में आराम से 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हुए, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की जो मार्केट इसकी मार्केट कैप को देखते हैं तो मार्केट कैप इस कंपनी की 31,000 करोड़ की देखी जा रही है और करेंटली इस कंपनी की प्राइस रनिंग 47 की है और इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस रनिंग 37 की है। यानी कि अभी भी ये कंपनी इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस रनिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हम लोगों को नहीं देखने को मिले। लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें तो डिविडेंड यील्ड 1.13% की है और कंपनी की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो आप लोगों को 42% के पास है, जो कि एक एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी आप लोग को 58% के पास देखने को मिल रही है। और रही बात इस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स की बात करने की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के तौर पे आप लोगों को पहले से ही जो लिस्टेड कंपनी है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, उसके पास लगभग इस कंपनी की 33.5% तक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स के पास आईपीओ के समय जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 61.73% थी, वो अभी भी 61.73% की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिल रही है। एफआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं 10-11% के पास थी, वो आप लोग को 10 से 11% के बाद बीच में आप लोग को फ्लैक्चुएट करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी की डीआई की होल्डिंग की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को डीआई की होल्डिंग पहले 20% के पास हुई थी, 16% के पास और अभी भी 16% के पास अभी भी कंपनी की डीआई की होल्डिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जो थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आते हुए देखने को मिल जाती है, क्योंकि पब्लिक के पास जितनी कम स्टेक हो उतनी अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को देखने को न मिले। वैसे भी यदि हम लोग देखते हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की जो चार्ट पैटर्न्स को यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न जिस तरीके की जैसी फॉर्म हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिले। इसी ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग इस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में हम लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिलेगी। इसी चैनल में आप लोगों को आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस मोमेंटम इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिलने वाली है और आराम से कंपनी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में 100 तक जाने की पोटेंशियल दिखाती हुई देखने को मिल रही है। इसकी पेरेंट्स कंपनी की बात करें जिसकी आप लोग रिटर्न्स देखोगे तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की जो रिटर्न्स है वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कितने परसेंट के रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिली है। तो ऑल टाइम जो हाई बनी है इस कंपनी में वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2,46,650% की पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। अभी भी इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो एक लगभग आप लोग को 1,34,000 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के द्वारा जो हाल ही में क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट कराए गए, क्योंकि पिछली ईयर इसी तरीके की जून में कंपनी ने 22,462
करोड़ की कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करा था और इस ईयर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 28,868 करोड़ की कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करी है। पिछले क्वार्टर 4 के मुकाबले क्वार्टर 1 में 27,000 से बढ़कर 28,800 करोड़ के पास कंपनी की सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट कंपनी के द्वारा करी गई है। और कंपनी की बात करें यहाँ पे जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, ओपीएम की बात करें तो पहले 9% के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर कितनी हो चुकी है, 10% के पास ओपीएम हम लोगों को देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के यदि हम लोग देखते हैं कि अदर इनकम के पास कंपनी के 179 करोड़ के पास है। और कंपनी के पिछले ईयर क्वार्टर 1 में कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी वो 648 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करके हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अभी देखा जाए तो 1097 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाते हुए देखने को मिली, यानी कि कंपनी ने 28,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सेल्स रिपोर्ट करी है। उसी कारण से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अपने ईयर ऑन ईयर बेस पर 100% से ज़्यादा की इंप्रूवमेंट कंपनी करके आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिली। इसी कारण से देखा जाए तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस में गिरावट आई थी, उस गिरावट में आप लोगों को तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस कंपनी में यदि हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो 60% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआई के पास देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 12.44% की होल्डिंग थी, वो आप लोगों को बढ़कर 12.88% के पास आई है। और डीआई के पास यहाँ पे 18.15% की होल्डिंग थी, वो आप लोगों को 18.04% के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 9% की होल्डिंग थी, वो अभी भी 8.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो लगभग 92% की स्टेक की बात करें तो बड़े प्लेयर्स एफआई, डीआई और प्रमोटर्स के पास देखने को मिले। और वीक हैंड यानी पब्लिक के पास लगभग 8.5% की होल्डिंग है, वो थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ ऐड ऑन करती हुई देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी की, जिस तरीके की चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिला है, पहले भी इस तरीके की चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न्स डब्ल्यू पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक ब्रेकआउट इस कंपनी के शेयर प्राइस में आ चुकी है, रिट्रेसमेंट करके कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ से लो से हाई तक की यदि हम लोग मेजर करते हैं और इसको ऊपर रखते हैं तो इस तरीके की जो टारगेट निकल कर आएगी वो आराम से इस कंपनी के शेयर प्राइस 330 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अभी भी कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में एक अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ी यहाँ पे है। और इस कंपनी ने जिस तरीके की जैसे रिटर्न्स हाल ही में के दिनों में दी है और क्वार्टरली जो नंबर्स इतनी बेहतरीन रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद इस कंपनी में जो पहले सेलिंग प्रेशर गिरावट के दिनों में हम लोगों को देखने को मिली थी, अब जाकर यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिली। और बाइंग के कारण से इस कंपनी के शेयर प्राइस जो निचले लेवल पे गई हुई थी, वहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ी रिकवरी आते हुए देखने को मिल चुकी है। और रिकवरी के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी भी दिख रही है। और इस कंपनी की जो क्वार्टरली अच्छी नंबर्स रिपोर्ट कंपनी के द्वारा करी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी की प्राइस टर्निंग है 42 की निकल कर आ रही है, और इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग 37 की है। यानी कि इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग अभी भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, वो मोमेंटम को पूरी तरीके से अचीव करेगी यदि मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है तो। वैसे इस आईपीओ स्टॉक के रिलेटेड हम लोग आने वाले समय में टाइमली आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।